क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 और इस यूनिट के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड 2013। अब तक हमने बात की इससे पिछले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, कि हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के एडिटिंग पार्ट को डन करने के बाद हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर्मेटिंग मेक्स अ टेक्स्ट लुक अट्रैक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू रीड. MS Word provides many features for formatting a text like different font type, style, border and shading. कई तरीके हैं फॉर्मेट करने के। तो यहाँ पर पहली फॉर्मेटिंग आती है आपकी फॉर्मेटिंग फॉन्ट स्टाइल। आप फॉन्ट के स्टाइल बदल सकते हैं। किस तरीके से फॉन्ट को चेंज किया जा सकता है, यहाँ पर हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला स्टेप है फॉन्ट का नाम बदलना, जो कि आपको होम टैब में अवेलेबल फीचर्स में मिलता है। फिर फॉन्ट का साइज बदलना, फिर फॉन्ट का कलर चेंज करना। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को अप्लाई करना और टेक्स्ट को अलाइन करना। इतना काम हम एक काम करते हैं, पहले वर्ड डॉक्यूमेंट पर चलते हैं और डायरेक्टली ये काम करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। ये सामने जो भी आप एप्लीकेशन देख रहे हैं ये वर्ड 2019 है। तो 2013 और 2019 जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कॉमन ऑप्शंस हैं, लगभग सेम ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते हैं हेलो इंडिया। अब ये हेलो इंडिया बाय डिफॉल्ट जो टाइप हो रहा है ये 11 साइज पर है और इसका जो फॉन्ट का टाइप है वो कैलिबरी बॉडी है। तो आप किसी भी सिलेक्शन करने के बाद में किसी भी कंटेंट का जो फॉन्ट है वो बदल सकते हैं। जैसे एडिटिंग करने के लिए सिलेक्शन मस्ट है, वैसे ही फॉर्मेटिंग करने के लिए भी सिलेक्शन मस्ट है। अगर आपको ये हेलो इंडिया किसी और स्टाइल में लिखना है तो आप इस हेलो इंडिया को सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर ये फॉन्ट का साइज है, जिसके लिए एक शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट P, ये शॉर्टकट की भी है। आप यहाँ देखिए 11 साइज है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। जैसे जैसे मैं ये साइज बढ़ा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पर उसके बराबर में इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये भी दो बटन हैं, इनका भी यूज करके आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो ये तो था फॉन्ट का साइज ऑप्शन, उसके बराबर में इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। ऐसे ही ये कैलिबरी बॉडी, ये है फॉन्ट का टाइप। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट है। बाय डिफॉल्ट जो ये थीम है वर्ड की, इसका कैलिबरी लाइट है, कैलिबरी आप ले सकते हैं। यात्रा फॉन्ट है, देखिए यात्रा में कुछ इस तरीके से आपको कंटेंट नजर आएगा। कोकिला फॉन्ट है, कोकिला में आपका टेक्स्ट ऐसा नजर आएगा। ऐसे ही आपके बहुत सारे फॉन्ट हैं। एरियल ब्लैक फॉन्ट है, एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड फॉन्ट है। अलग अलग तरीके के फॉन्ट है, हजारों की संख्या में फॉन्ट्स होते हैं। इनमें आप कोई भी फॉन्ट अपने डॉक्यूमेंट पे यूज कर सकते हैं। तो फॉन्ट का टाइप बदलना, फॉन्ट का साइज बदलना, इंक्रीज और डिक्रीज करना और फॉन्ट का कलर। तो नीचे आप देखेंगे होम टैब में ये फॉन्ट ग्रुप है, ये फॉन्ट का कलर ऑप्शन है। यहाँ पर ये ए लिखा है और ए के नीचे रेड लाइन है। तो ये रेड लाइन इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रेड कर रहा है। आप चाहें तो कोई और कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, आपका जो कलर है फॉन्ट का बदल गया। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक रहता है। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट है, इनमें से भी आप कोई फॉन्ट लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स हैं। मोर कलर पे जाएंगे तो देखिए कस्टम, कोई भी कलर यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको RGB की जानकारी है कि रेड, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर कितना होना चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। हेक्स फॉन्ट की जानकारी है तो हेक्स कलर लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड, ये अलग अलग वेरिएंट है, देखिए ये वेरिएंट है, इस वेरिएंट में फॉन्ट चाहिए ओके कीजिए, इस वेरिएंट में आ जाएगा। तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है आपका फॉन्ट के ग्रुप में, ये फॉन्ट कलर ऑप्शन है। जब आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो फॉन्ट कलर के साथ साथ उसके ठीक लेफ्ट में एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। फॉन्ट कलर फॉन्ट का कलर चेंज करता है, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर टेक्स्ट के पीछे का कलर बदलता है। देखिए जैसे ग्रीन किया मैंने, ब्लू किया तो ब्लू पे ये ग्रीन नजर आ रहा है। तो ये क्या है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है, टेक्स्ट के लिए हाईलाइटिंग कलर है। तो यहाँ पर नो कलर कर देता हूँ। तो अभी हमने देखा फॉन्ट का टाइप बदलना, फॉन्ट का साइज बदलना, इंक्रीज डिक्रीज करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट के पीछे का कलर जिसे टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर कहते हैं। और अगर आपने फॉन्ट सिलेक्शन कर लिया, मान लीजिए मैंने इसको वापस से रेड कर देता हूँ और यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसे कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो टेक्स्ट के अलग अलग इफेक्ट हैं, देखिए कितने तरीके से टेक्स्ट के इफेक्ट हैं। इसे हम वर्ड आर्ट गैलरी भी कहते हैं। तो आप इनमें से भी कोई इफेक्ट ले सकते हैं। देखिए जैसे ऐसे किया तो कितना अट्रैक्टिव हो गया ये लुक। तो ये आप टेक्स्ट का जो इफेक्ट ऑप्शन है यहाँ से भी टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं।
ऐसे ही अब बात करते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की। देखिए इटैलिक किया तो ये तिरछा हो गया, बोल्ड हटाया तो ये बोल्ड हट गया। बोल्ड का मतलब है कंटेंट आपका थोड़ा मोटे अक्षरों में दिखेगा। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक और फॉन्ट ले लेता हूँ, या मैं यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ ताकि आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर हम एक कंटेंट लिख लेते हैं, दिस इज माई कंटेंट। मैंने इसको सिलेक्शन किया, टेक्स्ट इफेक्ट पर जाकर के मैंने इसका इफेक्ट हटा दिया, बोल्ड किया तो देखिए मोटा हो गया, वापस से नॉर्मल किया तो ये नॉर्मल हो गया, इटैलिक पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये तिरछे से सीधा हो गया, अंडरलाइन करेंगे इसके ठीक नीचे एक लाइन आ जाएगी। तो ये ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल में होम टैब के अंदर ये फॉन्ट का टाइप बदलना, साइज बदलना, ये सब चीज़ें देखी, फॉन्ट का कलर बदलना देखा, बल्कि कलर के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट भी बता दिए हैं। उसके बाद में आते हैं हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटिंग ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये भी करके देख लिया है। अब आते हैं अलाइनिंग द टेक्स्ट। 4 अलाइनमेंट होती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। चारों को एक बार देखते हैं। हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं नॉर्मल फॉन्ट में, कुछ भी हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ भी, मैं बस ऐसे ही कीबोर्ड से कुछ भी यहाँ टाइप कर रहा हूँ ताकि बस मैं आपको समझा पाऊँ कि यहाँ पर लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट किस तरीके से काम करती हैं। तो मान लीजिए ये मेरा कंटेंट है, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया। होम टैब में ये चारों बटन है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसमें आप ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, ये जस्टिफाई। लेफ्ट के लिए लेफ्ट कंट्रोल एल शॉर्टकट की, सेंटर के लिए कंट्रोल ई शॉर्टकट की, राइट के लिए कंट्रोल आर शॉर्टकट की और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे शॉर्टकट की। इनसे होता क्या है, आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट वाला सेलेक्टेड है। आप देखिए ये पेज का मार्जिन है, पेज के लेफ्ट वाले हिस्से से जितना भी ये कंटेंट लिखा है सारा इक्वल है, ये आगे पीछे नहीं है। ये वाला जो हिस्सा जहाँ पर मैं माउस इस समय ओवर कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा बिल्कुल एक इक्वलेंट, बिल्कुल शेप नजर आ रही है। सेंटर करेंगे तो क्या होगा, पेज के बीचों बीच कंटेंट आ जाएगा। राइट करेंगे तो क्या होगा, पेज के राइट साइड से बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। पहले लेफ्ट से था तो लेफ्ट अलाइन था, अब राइट से हुआ तो ये राइट अलाइन हो गया। सेंटर किया तो ये सेंटर हो गया। तो लेफ्ट में वो लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट होता है, राइट में राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट होता है, सेंटर में बिल्कुल बीच में आ जाता है। और जस्टिफाई पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट से भी सेट हो गया है और राइट से भी सेट हो गया है, लेफ्ट से भी बिल्कुल सीधा आ गया है और राइट से भी बिल्कुल सीधा आ गया है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट बेसिकली करता क्या है, आपके लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स। देखिए बिल्कुल साफ लिख भी दी है डेफिनेशन यहीं पर, आप अपने माउस का यहाँ कर्सर लेकर जाइए, डेफिनेशन भी आपको मिलेगी। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल मार्जिन सेट करता है। ये शॉर्टकट कीज हैं इसकी।